बात कर रहे थे बीजीपी पे। हमने बीजीपी की थ्योरी अंडरस्टैंड की थी। अब आज की क्लास में हम उसको आगे लेके चलेंगे और फिर हम अपनी लैब को कॉन्फ़िगर करेंगे। मेरी कोशिश है कि इस वीक में हम इसको फाइनलाइज कर लें। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि भाई बीजीपी जो है वो पैथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब बीजीपी जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो बीजीपी जो है वो पाथ सिलेक्शन किस तरह करता है। अब पाथ सिलेक्शन में क्या हम अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पे इन्फ्लुएंशियल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्या उसमें हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब हमारे पास इसमें जो कुछ मेन या मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं, वो ये हैं जो आपके सामने विज़िबल है। इसमें नंबर 1 आपके पास है एएस पाथ। अब एएस पाथ का मतलब है कि जो ऑटोनोमस सिस्टम जिनसे ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करेगा या ट्रांजिशन होगी वहां से सोर्स डेस्टिनेशन तक, तो कितने एएस जो हैं वो इसके पाथ में आ रहे हैं। अगर वो लेस होंगे, यानी जहां पर आपके पास लेसर ऑटोनोमस सिस्टम्स नंबर्स जो हैं वो बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन होंगे, तो वो पाथ जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा या वो प्रेफरेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पाथ सिलेक्शन में चीज मैंडेटरी है वो है नेक्स्ट हॉप। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो एग्जांपल हम देख रहे थे बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसमें भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि भाई नेक्स्ट हॉप का बताना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई जब बीजीपी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो विद इन एएस अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारे पास एग्जांपल है आईबीजीपी की। अब उसमें जब हम पीयर बनाते हैं बीजीपी राउटर्स को आपस में, तो उनका डायरेक्टली कनेक्टेड होना ज़रूरी नहीं है। और ये भी हमने बात की थी कि अगर आप फिजिकल आईपी की बजाय अगर लूप बैक की बेस पर जो पेयर रिलेशन है वो क्रिएट कर रहे हैं, एडजेसेंसी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप लूप बैक भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हॉप जो है वो बताना मैंडेटरी है और इसकी बेस पर जो पाथ सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है। ओरिजिन की डिटेल होती है और लोकल प्रेफरेंस जो है, लोकल प्रेफरेंस बेसिकली वैल्यू होती है जिसकी बेस पर बेस्ट पाथ को सेलेक्ट किया जाता है। अब हम आगे चल के बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसमें कौन-कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो सेलेक्ट की जाती हैं। लास्ट वन आपके पास जो है वो एटॉमिक एग्रीगेटर है। बेसिकली ये यूज़ होता है समराइज़ेशन के लिए। और इसके बाद आपके पास जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं इसके, वो नंबर 1 है एग्रीगेटर। बेसिकली एग्रीगेटर की जो ऑप्शन है उसका यूज़ करके हम पॉइंट कर सकते हैं या हम एक राउटर को रेफर करवा सकते हैं कि ये वो राउटर है बीजीपी में जो समराइजेशन करेगा। अगर आपने बीजीपी में समराइजेशन परफॉर्म करनी है तो एग्रीगेटर जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह आपके पास कम्युनिटी की ऑप्शन है। अगर आपने बीजीपी के ग्रुप से रिलेटेड जो है फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करनी है या उसमें आपने फर्दर चेंजेस परफॉर्म करने हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ये एट्रीब्यूट इस टास्क से रिलेटेड है। इसी तरह आपके पास एमईडी भी है और वेट की एक वैल्यू भी है जिसका यूज़ करके आप किसी भी राउट को प्रायोरिटाइज करवा सकते हैं। मगर ये जो वेट की का जो एट्रीब्यूट है, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। अगर आप किसी और वेंडर पे काम कर रहे हैं, आपके पास इसको नहीं है, तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब जब इन एट्रीब्यूट्स को मद्देनज़र रखते हुए या इनको देखते हुए हम बेस्ट पाथ की बात करते हैं कि आपने बीजीपी जो है वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो उसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि तमाम वो राउट्स जो कि नेक्स्ट हॉप से इनएक्सेसिबल हैं, तो उनको क्या कर देता है, उनको ये अपने बेस्ट पाथ कैलकुलेशन से रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद हमने बात की थी कि भाई ये जो एट्रीब्यूट्स में हमारे पास वेट की ऑप्शन है, तो या वेट का जो एक एट्रीब्यूट है जो किसी को प्रोप्राइटरी है, तो उसमें आप ये बताना चाहते हैं कि भाई इस राउट से या इस राउटर की जो ट्रैफिक है वो इस पाथ को यूज करे, तो फिर वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप हाईएस्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। यानी वेट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो राउट उतना ज्यादा प्रेफरेबल होगा
मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि ये इसको प्रोप्राइटरी है, आप मिक्स वेंडर या अदर वेंडर्स पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। हमने बात की थी लोकल प्रेफरेंस वैल्यू की। तो अगर आपके पास आपके जो राउट है उसमें आपने लोकल प्रेफरेंस वैल्यू को भी हाईएस्ट रखा हुआ है, या नंबर ऑफ राउट्स हैं उनमें एक या दो या एक जो राउट है उसकी वैल्यू ये हायर है, तो उसको फिर चूज किया जाता है। अगर हमारे पास एक ऐसा राउट है जो कि नेटवर्क कमांड से आपने एंटर किया हुआ है, तो फिर उसको भी चूज किया जाता है। और ये तो हमने पहले ही समझ लिया था कि एट्रीब्यूट्स में मेन जो आपके पास मैटर करता है वो एएस पाथ है। तो जो एएस पाथ शॉर्टेस्ट होगा वही प्रेफरेबल होगा। तो ये हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आज की क्लास में रखी हुई है। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इस क्लास में हमने यानी प्रीवियस क्लास में हमने इसकी बेसिक थ्योरी अंडरस्टैंड की थी और कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी। तो आज की क्लास में हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है या कॉन्फ़िगर्ड है हमारी लैब, हम उसको फिर एट्रीब्यूट्स को चेंज करके उसके जो पाथ्स हैं उनको देखेंगे कि हम उनको किस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास लैब है। इसमें मेरे पास दो एएस हैं। एक आपके पास एएस 5500 है, दूसरा एएस आपके पास 5600 है। जो हमारे पास राइट साइड पे एएस है, इसमें वन राउटर रिजाइड करता है। जो दूसरी साइड पे आपको नजर आ रहा है उसमें हमारे पास फोर राउटर रिजाइड करते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स आ रही हैं। हमारे पास यहाँ पे ई बीजीपी की एग्जांपल भी आ रही है, और यहाँ पर आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है वो आई बीजीपी, यानी विद इन एएस अगर हम देखेंगे तो आई बीजीपी है और बिटवीन एएस हम देखेंगे तो वो ई बीजीपी है। तो इसमें आपने जो पेयर रिलेशनशिप है वो भी फॉर्म करना होगा बिटवीन राउटर नंबर 4 एंड राउटर नंबर 5। और आईबीजीपी के रेफरेंस से हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि उनका डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। तो उनमें भी हम देख लेंगे कि अगर हमें पेयर रिलेशनशिप फॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल हमें राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 4 जो है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उनके दरमियान में रिलेशनशिप फॉर्म करना है, तो वो किस तरह होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन आती है जो प्रीवियस क्लास में आपको आ रही थी, आप पूछना भी चाह रहे थे कि बीजीपी हम कॉन्फ़िगर कर देंगे तो सब कुछ ठीक होगा या कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं होगा। आपको जो कनेक्टिविटी है या आपको जो राउटिंग है वो परफॉर्म पहले करनी होगी। जब आपकी राउटिंग वगैरह परफॉर्म होगी यानी हो जाएगी, तो उसके बाद जो है आप बीजीपी को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है और हम बीजीपी को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको अब हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं, जो टास्क हमने परफॉर्म करनी है वो ये है। फॉर द टोपोलॉजी अबव जो आपको नजर आ रही है, परफॉर्म नेबर बिटवीन राउटर नंबर 4 राउटर नंबर 5। राउटर नंबर 4 राउटर नंबर 5 जो ईबीजीपी के रेफरेंस में आ जाएंगे। हमने इनके दरमियान में जो है नेबर रिलेशनशिप जो है फॉर्म करना है। और उसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर आप लूप बैक को यूज करते हो या लूप बैक को यूज नहीं करते हो तो ये कैसे पॉसिबल है। उसमें एक एक्स्ट्रा कमांड आपको देनी पड़ती है इन केस ऑफ लूप बैक। लूप बैक इस लिहाज से भी आप यूज कर सकते हैं कि भाई आप कहते हैं कि भाई मेरी जो फिजिकल लिंक है वो मैं उस पर रिलाई नहीं करना चाहता, सो आपके पास ऑप्शन है कि आप लूप बैक यूज कर सकते हो। और फिर हम नंबर 2 इसमें देखेंगे कि जो टोपोलॉजी आपको नजर आ रही है उसमें अगर हमें नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करना है बिटवीन वो राउटर्स जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल राउटर नंबर 3 या 2 है, या राउटर नंबर 1 और 4 है। 1 और 4 की एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 4 जो है वो आपके पास आईबीजीपी ईबीजीपी दोनों का पार्ट है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। और उसमें हम देखेंगे कि अगर आप लूप बैक यूज करते हो तो लूप बैक का यूज करके आप किस तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो राउटिंग है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी टोपोलॉजी में आ जाता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। सो ये हमारी टोपोलॉजी है।
ये आपके पास इंटरफेसेस भी आ गए, इधर रख लेते हैं। टर्मिनल के एक्सेस में कर लेता हूँ, सबको मैं ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि राउटर बूट हो रहा है। सॉरी, लैब में, लॉब कह रहा हूँ मैं, लैब में हमारे पास बीजीपी ही कॉन्फ़िगर होगा, मगर जब हम बीजीपी को विद इन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देखते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है आईबीजीपी। और जब आप और जब आप बीजीपी को कॉन्फ़िगर कर रहे हो इस तरीके से कि उसमें जो डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट एएस में रिजाइड करती हैं, तो वहां पर टर्म यूज हो रही होती है ईबीजीपी। ठीक है, दोनों केस में बीजीपी है, मगर एक केस में विद इन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है या विद इन ऑटोनोमस सिस्टम है, और दूसरे केस में बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। ठीक है, मगर कॉन्फ़िगर एक ही चीज हो रही है, इसका नाम है बीजीपी। सबसे पहले मैं अपने इंटरफेसेस को देख लेता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आपके पास इंटरफेसेस है, इसमें एक एक्स्ट्रा इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, लूपबैक 0। तो इंटरफेस लूपबैक 0 क्योंकि उसको भी हमने यूज करना है अपने नेबर रिलेशनशिप में। इंटरफेस लूपबैक 0, और आईपी एड्रेस है क्योंकि राउटर नंबर 1 है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, सो ताकि आसानी रहे हमारे लिए। तो ये हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 1.1, और इसको बेशक आप 32 बिट्स दे दें क्योंकि लूप बैक है तो इसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गो के ये एक एक्सेप्टेबल सबनेट मास्क नहीं है, मगर क्योंकि लूप बैक है तो उस पर ये ठीक है, कोई इशू नहीं बनता। ये हो गया। अब उसके बाद हमने राउटिंग सबसे पहले कॉन्फ़िगर करनी है। आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर लो, मैं यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ OSPF, और हमारे पास यहाँ पे राउटर आईडी जो है वो मैंने यही बता दी। उसके बाद जो नेटवर्क मुझे एडवर्टाइज करवाने हैं वो मैं बताऊंगा, जो आप टॉप में देख चुके हैं कि हमारे पास नेटवर्क कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास जो है वो है नेटवर्क 10 का, ऐसे ही है। तो 10 का नेटवर्क हम बता देते हैं 10.13 और 10.12 है। ठीक है, तो वो ज़रा हम बता देते हैं, और ये नेटवर्क भी आप एडवर्टाइज करवाओगे 111 का, तो वाइल्ड कार्ड बिट्स भी बताने पड़ेंगे। तो नंबर 1 नेटवर्क हमारे पास है 10.1.12.0.000.255 बिलोंग्स टू एरिया 0, ये एंटर हो गया। उसके बाद आपके पास नेटवर्क जो है वो है 10.1.13.000.255 which also belongs to एरिया 0। और फाइनली हमारे पास जो है वो है नेटवर्क 1.1.1.1, और क्योंकि इसके 32 बिट्स हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 3 टाइम्स 0 बता दें और उसका एरिया भी बता दें, जो कि क्या है, जो क्या है एरिया 0। यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट राउटर पे जाएंगे, यानी 1 बाय 1 आप तमाम राउटर्स पे जाके OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे। मैंने इसको क्लोज कर दिया, राउटर नंबर 2 पे फौरन आ जाते हैं। राउटर नंबर 2 ऑलरेडी है अवेलेबल, ठीक, अच्छी बात है।
सो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ताकि आपको पता चल जाए कि इस पे कौन कौन से नेटवर्क्स हैं। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा इस पे कौन कौन से नेटवर्क्स हैं। इस पे लूपबैक जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं है। सो इंटरफेस हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं लूपबैक, लूपबैक ज़ीरो हो गया, और इसको आईपी एड्रेस बता दिया जो कि 2.2.2.2 255 डेट और एग्जिट। इसके बाद हम राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेसर नंबर इसका जो है वो 1 है। राउटर आईडी आपके पास 2.2.2.2 है। इसके बाद आपके पास नेटवर्क जो है वो क्या है, वो है 10.1.12.00000.255 belongs to area 0। ये एंटर हो गया। चाहे डॉट जो है वो नाराजगी का इजहार कर रहा है, उसको हम खत्म कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो है वो 1.24 है। सो ये हमने बता दिया 24, एरिया 0। और फाइनली आपके पास जो नेटवर्क है वो क्या है, वो है 2.2.2.2 और 0.0.0.0 और ये बिलोंग करता है एरिया 0 से। इसको एडवर्टाइज नहीं करवा रहे हम। इसको मैंने एग्जिट कर दिया और इसको भी मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मैंने सेव कर दिया। इसी तरह हम राउटर नंबर 3 पे जाएंगे, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो राउटर नंबर 3 कहाँ है? राउटर नंबर 3 ये आ गया राउटर नंबर 3। राउटर नंबर 2 को क्लोज कर दें। राउटर नंबर 3, ठीक है जी। सो राउटर नंबर 3 पर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है सेम यही, जो कि कुछ ये है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस हमारे पास नहीं है, 0। उसको कॉन्फ़िगर मैं कर देता हूँ। आईपी एड्रेस 3.3.3.255.255.255.255 एग्जिट। उसके बाद आपके पास आ गया इंटरफेस, सॉरी इंटरफेस नहीं है, राउटर OSPF1। राउटर आईडी हमारे पास है 33333। नेटवर्क आपके पास जो है राउटर नंबर 3 के पास वो 10.1.13.00000.255 belongs to area 0। और उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास जो है वो है 10.1.34.00000.255 एरिया 0 एंटर हो गया। इसको हमने एग्जिट कर दिया, इसको भी एग्जिट कर दिया, इसको सेव कर देते हैं। ठीक हो गया। राउटर नंबर 4 फाइनली, और राउटर नंबर 4 पे जो आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो भी कुछ इसी तरह की है। सो राउटर नंबर 4 ऑलरेडी भी अवेलेबल है, ये अवेलेबल। सो कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस लूपबैक 0। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस जो हमारे पास है वो है 4444 यहाँ से आगे बाहर। अब हमने OSPF कॉन्फ़िगर करना है। सो राउटर OSPF1, राउटर आईडी क्या है 44444। नेटवर्क आपके पास यहाँ पर जो अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपके पास 10.1.34.00000.255 एरिया 0। नेटवर्क आपके पास जो है वो है 10.1.24.00000.255 एरिया 0। और यही आपके पास एरिया 0 में है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो नेटवर्क है 45 है, उसको भी आप एरिया 0 में डाल दें तो वो भी हमारे पास 45 जो है वो भी एरिया 0 में। फाइनली आपका जो 4 का नेटवर्क है उसको भी एडवर्टाइज करवा दें, क्योंकि आपने IBGP में जो अपना नेबर है 1 के साथ, राउटर नंबर 1 के साथ वो पेयर करना है। तो वो तभी हो सकता है जब आपके ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे को एक्सेस कर रहे हों, यानी लूप बैक जो है वो इसलिए हम एडवर्टाइज करवा रहे हैं। तो ये एंटर हो गया। इसके बाद फाइनली हमारे पास जो है वो 4.4.4.4 वो 0000 बिकॉज ऑफ जो सबनेट मास्क हमने दिया था
वो कुछ इसी किस्म का था कि उसमें यही हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया, एंटर कर देते हैं, इसको हम एग्जिट कर देते हैं। इसको एग्जिट करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो अब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो परफॉर्म हो चुकी है, यानी आपके पास जो कनेक्टिविटी है या राउटिंग है वो हो चुकी है। अब IBGP के रेफरेंस से हमने देखना है कि अगर हमें नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करवाना है तो वो किस तरीके से होगा। उसके लिए हमें अपना IBGP जो है BGP जो है वो कॉन्फ़िगर करना होगा, क्योंकि वो विद इन AS है, तो उसके लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ IBGP का। तो आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए राउटर नंबर 4 से राउटर नंबर 1 को, राउटर नंबर 1 से राउटर नंबर 4 को पिंग करके देख लें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि उनकी कनेक्टिविटी में कोई इशू तो नहीं है। फिर आप बीजीपी की तरफ बढ़ें। अगर ऐसा है कि यहाँ पे इशू है तो फिर बीजीपी की तरफ ना बढ़ें, फर्स्ट उसको आप ट्रबल शूट करें। तो हमारे पास तो आई होप कोई इशू नहीं होगा। तो हम चले जाते हैं अब राउटर नंबर 1 पे और वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी। सो राउटर नंबर 1, वहाँ पर आपने बताना है आपका AS नंबर जो कि 5500 है, और देन फिर आप इसको रिमोट एस बता के आगे लेके चलेंगे, जिसमें आप नेबर बताएंगे भाई मेरा नेबर जो है 444 है। सो इसको मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया, राउटर नंबर 1, ये सेव हो गया, और उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और आपने बताना है बीजीपी के बारे में। सो राउटर इस टाइम हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं बीजीपी को। इसका एएस नंबर क्या है, 5500 है, ये हमने एंटर कर दिया। अभी आपसे पूछते हैं मुझे नेबर के बारे में बताओ, तो नेबर हमारे पास जो है 4.4.4.4 है, और यहाँ पर आपने बता दिया कि जो रिमोट एएस है वो क्या है, वो भी सेम ही है, डिफरेंट तो नहीं है। तो वो आप बता दें, जिसकी बेस पर फिर इनकी फर्दर जो डिस्कवरी वो हो जाएगी। ठीक है, ये एंटर हो गया। अब आपने बताना होता है कि भाई किस यानी लूपबैक के केस में फिर आपको सोर्स भी बताना होता है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट कमांड बताएंगे, सॉरी नेटवर्क नहीं है, नेबर है। नेबर जो हमारा है 4.4 का, यानी वो नेबर है, मगर यहाँ से क्या वो 10.1.30 को यूज़ करेगा, 10.1.12 को यूज़ करेगा। तो हमने बताया कि भाई लूप बैक को यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर आप बताते हैं नेबर, नेबर का एड्रेस जो भी एड्रेस है, और आप बताते हैं कि जो अपडेट सोर्स है वो क्या है। उसमें फिर आप डिफरेंट वैल्यूज आपके पास हैं, मगर हमने क्योंकि एक इंटरफेस उसमें यूज़ किया हुआ है जिसको आईपी असाइन किया हुआ है, तो आप वो बता दें। आपके केस में लूप बैक 2 है, 3 है, 4 है, आप वो यहाँ पे आइडेंटिफाई यानी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। इसको हम एंटर कर देते हैं, और इसके बाद हम चलते हैं अपने राउटर नंबर 4 की तरफ। सो राउटर नंबर 4 पे भी आपको सेम कमांड्स रन करनी होगी। देन हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ऐसा है, बीजीपी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, बस इसके फॉर्म हुए हैं। सो राउटर नंबर 4 राउटर बीजीपी क्या एएस नंबर है, एएस नंबर आपका वही है जो कि 5500। ये आपने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप बताएंगे इसको भाई मेरा जो नेबर है वो कौन सा है, वो है 1.1.1, और उसमें फिर आपको सोर्स भी बताना होगा, तो 1.1.1, और आपने बताया कि इसका जो रिमोट एएस है वो है 5500, एंटर हो गए। और उसके बाद हमने बताया कि जो नेबर हमारा है उसका सोर्स क्या है, नहीं उसकी जो अपने पेयरिंग की तरफ जाएंगे, जिस की तरफ जाएंगे उसका सोर्स है वो लूपबैक 0, यहाँ पर भी 0, वहाँ पर भी 0। तो यहाँ तक हमारी बीजीपी में आई बीजीपी के रेफरेंस से कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो हमने ई बीजीपी को देखना है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे। अब राउटर नंबर 5 जो है उस पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि राउटर नंबर 5 पे क्या प्री कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है बिफोर बीजीपी। जी।
जी, राउटर 5 पे आईपी असाइन है, मगर मैं चाहता हूँ, यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएँ कि क्या उस पे अभी प्री कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है, येस और नो? फिर मैं आपको राउटर नंबर 4 पे वेरीफ़ाई भी करवा देता हूँ, जब तक बीजीपी जो है, क्योंकि स्लो है तो ये अपना मैसेज भी शो करवाएगा एजेंसी का, फिर हम देखेंगे इसको आगे, जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। जी। यानी मैं राउटर नंबर 5 पे जाऊँ, बीजीपी कॉन्फ़िगर कर दूँ, कम्युनिकेशन होगी, कोई प्री रिक्विज़िट तो नहीं है इसका? अच्छा, अच्छा, अभी देख लेते हैं। थोड़ा-सा हम वेट कर लेते हैं कि हमें वो कन्फर्मेशन का मैसेज मिल जाए बीजीपी का, तो उसके बाद फिर हम वेरीफ़ाई कर लेते हैं। जी। ऐसा है कि हमने ये बीजीपी में आईबीजीपी कॉन्फ़िगर किया, अगर आप उसको इसका नेबर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। मगर हमने बात की कि भई डायरेक्टली बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह देखो ना कि बीजीपी जो है वो एक एएस को यूज़ करता है। अब किसी दूसरे यानी एक हमारे पास सोर्स आईपी आ रहा है, एक हमारे पास एक ट्रांज़िशन नेटवर्क की ट्रैफ़िक जो उसने ट्रैवल करना है और उसका सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ से थ्रू हो रहा है, यानी सोर्स आएगा और डेस्टिनेशन जो यहाँ से थ्रू होके आगे जाएगा, तो उसको ये पता होना चाहिए कि भई मैंने इस फलाने नेटवर्क से होते हुए जाना है, ठीक है? तो राउटर नंबर 4 से वो इन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ओएसपीएफ चल रहा है, हर राउटर के पास हर राउटर की इन्फॉर्मेशन है। तो राउटर नंबर 4 के पास भी इन्फॉर्मेशन है। हम अज़्यूम करते हैं कि राउटर नंबर 1 से आगे वो दूसरे एस के पास जा रहा है, तो वो राउटर नंबर 3 का यूज़ करके या 4 का यूज़ करके राउटर नंबर 1 तक वो पहुँचा देगा। ठीक है जी? क्योंकि ये आईबीजीपी है, सही? तो इसमें इसमें ज़रूरी नहीं है। आईबीजीपी में आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि आईबीजीपी में ये ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली कनेक्ट होना। हाँ, आपने आपने आईबीजीपी कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए पहले कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है ना, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी। ठीक है? तो ये देख लेते हैं, मैसेज अभी तक नहीं आया, मैसेज को आ जाना चाहिए था। चलें वेरीफ़ाई कर लेते हैं, देखते हैं कुछ है या नहीं है। अभी तक मैसेज तो नहीं आया, इसका मतलब कुछ भी नहीं। तो ये कमांड हम रन करेंगे, शो आईपी बीजीपी समरी। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि 111 जो है वो नेबर है इसका, वर्जन 4 चल रहा है, एएस इसमें रिजाइड करते हैं, 5500 है, ठीक है? तो ये अगर मैसेज आ गया आपके पास, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो फॉर्म हो चुका है, ठीक हो गया? यानी राउटर नंबर 4 का नेबर कौन है? राउटर नंबर 1 है, ठीक? तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने जो राउटर नंबर 5 है उसकी तरफ चलना है, जिसके लिए आपने बताया कि भई हमें, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें अब राउटर नंबर 5 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो क्या उसपे हमें कोई राउट एंटर करने की ज़रूरत है या नहीं है? तो अ, उसका जवाब ये है, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं राउटर नंबर 4 पे, यानी हम उसको बता देते हैं कि भई आपका जो नेबर है, जो कि 10.1.45 है, सही? उसका रिमोट एएस जो ये है, ये बीजीपी के रेफरेंस से राउटर नंबर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, फिर हम राउटर नंबर 5 पे जाके फर्दर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो राउटर नंबर 4 मेरे पास अवेलेबल है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड हमारे पास राउटर बीजीपी है। यहाँ पर आप किस एएस में आएँगे, जो जिस एएस का ये राउटर पार्ट है तो उसी में आप आएँगे, और रिमोट में फिर दूसरा एएस बता दें। तो ये आपके पास आ गया राउटर बीजीपी। आप जिस मसले में फंसे हुए थे या जो आपका क्वेश्चन था वो इस केस में होता है, यानी फिर मैं राउटर नंबर 4 भी बताऊंगा, 5 भी बताऊंगा। वो बताना जरूरी इसलिए क्योंकि ये इनके दरम्यान में जो रिलेशनशिप है वो ई बीजीपी का बन रहा है, यानी इनको एक दूसरे के बारे में पता होना जरूरी है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होना भी जरूरी है, ठीक है? तो ये एक छोटे सा पॉइंट है।
कि आपने ये डिफरेंस याद रखना है बिटवीन IBGP एंड EBGP। दोनों BGP हैं, मगर क्योंकि वो डिफरेंट AS में रिजाइड करते हैं, एक में वो एक में ही रिजाइड करते हैं, तो इस लिहाज से फिर थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से। तो नेबर हमारे पास जो है वो है 10.1.45। क्या है उस, क्योंकि राउटर नंबर 5 उसको मैंने 5 दिया हुआ है, यहाँ पर IP बताना जरूरी होता है। और उसका जो रिमोट AS है वो क्या है, वो है 5600। तो यहाँ पर हमारे पास राउटर नंबर 4 के रेफरेंस से कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब आपने राउटर नंबर 5 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जिसके लिए पहले क्या करना होगा, आप चले जाएंगे राउटर नंबर 5 पे और वहां पर BGP को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसको मैंने एग्जिट कर दिया और यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो राउटर नंबर 5, राउटर नंबर 4 भी आपको विजिबल, ठीक है। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये हमारे पास है राउटर BGP। AS नंबर क्या है, यहाँ पे AS नंबर जो है वो 56 है, 5600। ये मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद आपने बताना है नेबर। नेबर का जो IP हमारे पास बन रहा है वो है 10, जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो 10.1.45। राउटर नंबर 4 हमने उसको 4 असाइन किया हुआ है। और वो जिस रिमोट AS में रिजाइड करता है वो क्या है, वो इसका रिमोट AS है 5500। ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हमने लूपबैक के रेफरेंस से जो रिलेशनशिप है उसको पेयर करना है या उसको हमने फॉर्म करना है, ठीक है। ये देखिए आपको मैसेज भी रिसीव हो गया है कि जो रिलेशनशिप है वो फॉर्म हो गया। अब ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मगर अगर आप लूप बैक की बेस पे ले जा रहे हैं कि राउटर नंबर 5 के पास भी एक लूप बैक है, राउटर नंबर 4 के पास भी लूप बैक है, तो उसमें आपको जो कमांड है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, जिसमें आप BGP नेटवर्क बताते हैं और फिर इसमें कमांड जो है वो रिमोट एस की बजाय एक और वर्ड इसमें यूज करते हैं, यानी आप बताते हैं EBGP मल्टी मल्टी हॉप और फिर आप नंबर बता देते हैं। तो ये उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है, जिसका जिसका यूज करके फिर आप लूप बैक को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको आप जो है लूप बैक को यूज नहीं कर सकते। तो हम राउटर नंबर 5 पे ही हैं। उसके लिए मुझे एक राउट भी ऐड करना पड़ेगा कि भाई अगर मुझे एक्सेस करना है, यानी हमने अभी अंडरस्टैंड किया था कि राउटर नंबर 4 राउटर नंबर 1 के दरमियान में अगर हमने पेयरिंग करनी है, एजेंसी जो है वो स्टैब्लिश करनी है कि वो 3 के थ्रू भी हो सकती है, 2 के थ्रू भी हो सकती है, तो हमने ये बात अंडरस्टैंड की थी कि भाई राउटिंग का होना ज़रूरी है। तो उसी तरह यहाँ पर आप लूप बैक्स को यूज़ कर रहे हो तो उनके लिए भी राउट का होना ज़रूरी है, क्योंकि राउटर नंबर 5 पे अगर मैं लूप बैक कॉन्फ़िगर करूँगा तो राउटर नंबर 4 उसे कंसीडर करेगा कि राउटर नंबर 5 के बैक पे है। और ये हमने अंडरस्टैंड किया कि राउटर अपने डायरेक्टली नेटवर्क को एक्सेस तो कर सकते हैं, मगर अगर राउटिंग है तो फिर उसमें इश्यू आ जाता है। तो इसीलिए हम उसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, तो आप उनको अपने राउट में या राउटिंग में एडवर्टाइज़ करवाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको एग्ज़िट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लूपबैक जो है कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, उसको मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। उसके बाद मैं राउटर नंबर 4 पे जाके वहाँ पे राउट कॉन्फ़िगर करूँगा, स्टैटिक राउट इसके लिए। सो लूपबैक 0, IP एड्रेस 5.5.5.5 और 255.255.255.255, ये हो गया। चलो ठीक है जी। इसके बाद हम जाते हैं अपने राउटर नंबर 4 की तरफ। आई होप राउटर नंबर 4 अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, दोबारा से एक्सेस कर लेते हैं। ये अवेलेबल हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपने राउट इंटर करना है, इसके लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड किसके लिए, राउटर नंबर 5 की एक्सेसिबिलिटी के लिए। सो IP राउट और जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो आप बताएंगे, जो कि है 5.5.5.5। इसका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.255। और जिस लिंक को यूज करके ये वहां तक पहुंचेगा वो क्या है, वो है नेक्स्ट हॉप, जो कि 10.1.45. राउटर नंबर 5 को हमने एड्रेस असाइन किया हुआ है, इसका इंटरफेस को 5। सो 10.1.45.5। तो ये बात यहाँ पे पूरी हो गई है। इसको हम एंटर कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, शो IP राउट। सो आपके पास राउटिंग टेबल आ गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये डिटेल आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। अच्छा जी, इसको हम क्लोज करेंगे।
देन हम राउटर नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब राउटर नंबर 5 पर आने के बाद आपने क्या करना है, राउटर नंबर 5 पर आने के बाद आपको यहाँ पर भी एक राउट इंसर्ट करना होगा ताकि वो राउटर नंबर 4 के लूप बैक को एक्सेस कर सके। सो आईपी राउट जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो क्या है, वो है 4.4.4.4 और 255.255.255.255। जो नेक्स्ट हॉप है वो है 10.1.45 डॉट राउटर नंबर 4 हमने असाइन किया है, एंटर हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपने बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन में, बीजीपी पार्ट में। सो राउटर बीजीपी और आपने एएस नंबर बताया, यहाँ पर हमारे पास जो एएस नंबर चल रहा है वो क्या है, वो है 5600। सो 5600 एंटर कर दिया। देन आपने बताना है कि जो मेरा अब नेबर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड जो एड्रेस है इंटरफेस है नेक्सॉप का उससे नहीं है, बल्कि मैं लूप बैक को यूज कर रहा हूँ। तो फिर आप बताते हैं नेबर, और नेबर के बाद क्योंकि हमने बात की थी नेबर का आईपी आपको बताना होता है, तो ये वो आईपी जो हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आईबीजीपी नहीं ईबीजीपी की बात हो रही है, तो इसमें फिर आप यहाँ पे बताते हैं कि ईबीजीपी मल्टी हॉप है, और मल्टी हॉप में आप 2 बता देते हैं। आप इस तरह समझ लो कि डायरेक्टली ये और उसके बाद वो है, तो 1 और 2 2 हॉप ये आ जाता है। ये इसकी एक जनरल एक्सप्लेनेशन है। अगर आप डीप डाइव करेंगे तो उसमें ज़्यादा बात आ जाएगी। जब ये कमांड आप एंटर करते हो तो आपसे पूछता है, बेसिकली इससे पहले कमांड मुझे एंटर करनी थी जो मैंने नहीं की है, तो आपसे कहता है कि पहले आप क्या करो, मुझे स्पेसिफाई करवाओ उसका रिमोट एएस, तो क्योंकि वो रिजाइड करते हैं 5500 में, तो पहले आप वो बताएंगे और उसके बाद फिर आप ये बताएंगे। यानी मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा अब नेबर जो कि 4444 है, वो एक एएस में रिजाइड करता है जो कि 5500 है, और उसके बाद मैं दोबारा ये एंटर कर दूंगा तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम इसको एग्जिट कर देते हैं और राउटर नंबर 4 पे जाके हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमने एग्जिट कर दिया, ये क्लोज हो गया। राउटर नंबर 4 पर आते हैं और वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको दोबारा सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है। राउटर नंबर सेम नहीं, यानी जैसे आपने सिमिलर की थी राउटर नंबर 5 पे, आप राउटर नंबर 4 पे राउटर नंबर 5 के रेफरेंस से करेंगे। सो राउटर बीजीपी क्या है, यहाँ पे एएस नंबर 5500 एंटर कर दिया हमने। पहले क्या बताना होता है, नेबर हमारे पास 44444 और उसका जो रिमोट एएस है वो क्या है, वो है क्या 5600, और कैन नॉट कॉन्फ़िगर अ लोकल सिस्टम। क्यों एरर दे रहा है, एक मिनट, इसको एरर नहीं देना चाहिए। सॉरी, मैंने नेबर का आईपी गलत बताया हुआ, रियली सॉरी। राउटर नंबर 4 पे 4 ही बता रहा हूँ। जी, सो ये आपके पास आ गया 5.5.5.5.5 इंटर। देन आपने बताना था नेबर और मल्टी हॉप आपने कॉन्फ़िगर करना था, सो 555, और यहाँ पर आप बताएंगे कि ईबीजीपी मल्टी हॉप 2। सो ये एंटर कर दिया हमने। अब इसको देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं जी कि इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। ठीक हो गया, तो ये दोनों हमने कर लिए हैं कॉन्फ़िगर। अब हम पिन करके देख लेते हैं ये। हाँ, एक एरर आ रहा है नोटिफिकेशन, वो मैं देख रहा था कि इसमें क्या सीन। एक मिनट, शो आईपी बीजीपी समरी, तो कमांड में रिमूव कर देता हूँ। लूप बैक पे मैंने कॉन्फ़िगर किया और दूसरा भी है, इसको रिमूव कर देते हैं, सही हो जाएगा। राउटर बीजीपी 5500 यहाँ पर हमने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, नेबर जो है वो 5555 है, नहीं सॉरी 10 डॉट क्या है, 10.1.45 45.5 रिमोट एएस जो है वो क्या है, वो है 00। इसको मैं नो कर देता हूँ, उम्मीद है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई।
दूसरी साइड पे भी एक गुनाह मुझसे हुआ हुआ है, इसका उस गुनाह का उजाला करते हैं। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड राउटर BGP 5600। अच्छा, तो हमारे पास है नेबर 4.4.10.1.45.4 रिमोट AS क्या है इसका 5500 और ये हमने इसे जान छुड़ा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि अब जो बीमारी इसको लगी थी वो नहीं होगी। Exit, show IP, BGP, summary. So ping 5555। ठीक है जी। show IP, BGP, summary। सो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको देखें, प्रैक्टिस करें। हमने आज BGP की भी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। BGP में IBGP के रेफरेंस से भी देखा। हमने ये देखा कि IBGP पे अगर आपने नेबर रिलेशनशिप या पेयरिंग पे आना है तो उसके लिए आपके पास क्या अप्रोचेस हैं। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो आप रिमोट एस बता नेबर उसका IP रिमोट एस बता के आप कर लेते हैं। और अगर आपने डायरेक्टली जो कनेक्टेड नहीं है उसके केस में आपने नेबर बनाना है, फिर हमने देखा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। यानी अगर मुझे राउटर नंबर 4 राउटर नंबर 3 के दरम्यान में नेबर रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए मैं राउटर नंबर 3 को 4 के और 4 को 3 के बारे में बता के उसका रिमोट एएस बताऊंगा। तो IGP के रेफरेंस से बहुत सिंपल सी बात है। मगर अगर आपको क्योंकि उसमें एक पॉइंट ये है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो तब भी आप कर सकते हो। तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो तब कैसे होगा, तो वो हमने देखा कि हमारे पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिसके लिए कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल आपने यूज़ कर लिया और उसके बाद फिर आप उनके दरम्यान में जो रिलेशनशिप है वो फॉर्म कर सकते हैं। देन हमने EBGP के रेफरेंस से देखा कि आपके पास जो राउटर नंबर 5 राउटर नंबर 4 है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। उनके दरम्यान में अगर आपने रिलेशनशिप फॉर्म करना है तो उसके लिए बताना ज़रूरी है और उनका डायरेक्टली कनेक्ट होना ज़रूरी है। मगर आप फिजिकल जो आपके इंटरफेसेस हैं, उनके जो IPs हैं, आप उन पे रिलाई नहीं करते। तो कहते हैं भाई हम लूप बैक को यूज़ करेंगे क्योंकि लूप बैक जो है वो डाउन नहीं होता। या आपकी प्रैक्टिस है कि आप लूप बैक यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपने इसकी पॉसिबिलिटी भी देखी। मगर उसमें फिर आपके पास कमांड जो है एडिशनल हो जाती है। आपको रिमोट एस बताने के बाद जो आपका मल्टी हॉप है वो भी आपको बताना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।